जय हिंद साथियों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे और जिंदाबाद होंगे। दोस्त, लग चुकी है तलब मंजिल को पाने की, अब खुद को आग में झोंक देंगे। ठोकरें कहती है मारा जाएगा, पर मेरे और आपके हौसले कहते हैं देख लेंगे। आज बात करेंगे सीआईएसएफ ड्राइवर से संबंधित। सीआईएसएफ ड्राइवर ट्रेड टेस्ट कैसा होता है, हार्ड होता है कि नॉर्मल होता है, पर डे कितने बच्चे बुलाए जाते हैं, कितने बच्चे फिजिकल क्वालिफाई कर पाते हैं, कितने बच्चे रनिंग फेल होते हैं, कितने लॉन्ग जंप, कितने हाई जंप है। इसके बाद बात करेंगे छोटे व्हीकल में कितने बच्चे फेल होते हैं और बड़े व्हीकल में कितने बंदे फेल होते हैं, और फाइनली एवरेज कितने बंदे पर डे मतलब क्वालिफाई करके जाते हैं। तो बात करेंगे। अपने साथ भाई हैं रामजीत। रामजीत जो भाई हैं अपने पास यूपी से हैं। यूपी में कौन सा डिस्ट्रिक्ट आपका? मेरठ। थोड़ा सा जोर से बोलना। मेरठ से हैं भाई ने। पिछली बार सीआईएसएफ का ड्राइवर का ट्रेड टेस्ट दिया है। बहुत सारी वैकेंसी, मतलब जैसे कि आईटीबीपी हुआ, बीआरओ हुआ या सीआईएसएफ हुआ, बहुत सारे इन्होंने ट्रेड क्वालिफाई कर रखे हैं। तो ये अपना अनुभव जो है, इनका एक्सपीरियंस जो है वो आपके साथ साझा करेंगे। तो आप यहाँ से आइडिया लगा सकते हो कि इनका ट्रेड टेस्ट किस लेवल का होता है और कहाँ इनका सेंटर था। एक एक बारीकी से बात करेंगे। और अगला एक वीडियो और आएगा, वो भी बताएंगे राजस्थान वालों के लिए। राजस्थान के जो सेंटर थे, उनके जो भाई ने ट्रेड क्वालिफाई किया था, उनके लेके आएंगे। तो भाई आप ये बताइए, पहले तो आपका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दीजिए आप। मैं यूपी में मेरठ से पिछली बार सीआईएसएफ का भर्ती देखा था, वो सोनभद्र शक्तिनगर में सेंटर था अपना यूपी से। और यूपी में जो है 3 सेंटर रहते हैं, गाजियाबाद, एनटीपीसी और सोनभद्र शक्तिनगर। और जो है गाजियाबाद जो था, वहाँ पे बुलेरो से एच बनवा रहे थे, और जो है एस मॉडल से भी एच बनवा रहे थे। और जहाँ पे मेरा सेंटर था सोनभद्र शक्तिनगर, वहाँ पे बुलेरो से 8 था और एस मॉडल से एच बनवा रहे थे। तो भाई से बारीकी से मैं बताऊंगा। आप जब गए तो आप थोड़ा सा ये बताइए कि पर डे कितने कैंडिडेट बुलाते हैं? पर डे 250 के समथिंग बुलाते हैं। हाँ, यही एवरेज रहता है, 250-300 यही बुलाते हैं। तो कितने बच्चे वहाँ पहुँच रहे थे? बच्चे 220 ऐसे पहुंच रहे थे, 230 तक। क्योंकि एक्यूरेट बता नहीं पाएंगे, क्योंकि पर डे के हिसाब से अलग अलग रहता है, कभी ज़्यादा आते हैं कभी कम आते हैं। तो आप ये बताइए, बच्चों को लगता है कि फिजिकल बहुत नॉर्मल होता है सीआईएसएफ का, तो आप बताइए फिजिकल में बच्चे बाहर हो रहे थे कि नहीं हो रहे थे? जी बिल्कुल हो रहे थे फिजिकल में बच्चे बाहर भी हो रहे थे और मतलब पास भी हो रहे थे। तो उसका रेशो ये था, मतलब जैसे फिजिकल चल रहा था, रनिंग में भी कुछ बच्चे थे तो फेल हो रहे थे। जैसे 50 का ग्रुप बनाया, 50 में से 5 या 6 बंदे तो रनिंग में बाहर हो जा रहे थे बिल्कुल। और 5-6 लॉन्ग जंप में, 5-6 लॉन्ग जंप में, और फिर लंबी कूद में भी 5-6 बंदे। लंबी कूद तो हाई जंप में। तो आप देख लो सीआईएसएफ का जो आपका फिजिकल जो लगता है, आप जिसको लगता है एडमिट कार्ड आने के बाद तैयारी कर लूँगा भाई, क्योंकि ड्राइवरों की एज होती है 25+, ठीक है, लगभग 25+ एज आपकी है। और ये क्या होता है, एज के बाद फर्क पड़ता है कि 11 फुट भी हमें बहुत ज़्यादा लगता है, ठीक है। हमारी कोई प्रैक्टिस नहीं होती है। जब आर्मी वगैरह की आप रनिंग करते हो शुरू में, जब आप 12वीं पास करके आते हो, उसमें हौसला अलग होता है, जज्बा होता है, शरीर भी अपना फिट रहता है, तो आप कूद सकते हो, उसमें आपकी रनिंग भी होती है। तो बाद में क्या है, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो वो आपको कहीं ना कहीं आपको उसका मतलब हानिकारक होगा आपके लिए, आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो तैयारी आप करते रहिए अपने घर पे, फिजिकल की तैयारी आप करते रहिए। फिजिकल क्लियर करोगे तभी आपको ट्रेड का मौका मिलेगा। तो आप ये बताइए, आप जहाँ गए थे फिजिकल होने के बाद आपको कौन कौन से व्हीकल दिए गए थे? जैसे फिजिकल हुआ, फिजिकल में जो क्वालिफाई बंदे हुए थे वो 50 बंदे का ग्रुप था। 50 में से 30 और 35 के बीच में लड़के थे, 32-33। तो फिर जैसे अगले दिन ट्रेड टेस्ट चलता है, तो उसमें बुलेरो गाड़ी दी थी फर्स्ट में, और बुलेरो का फॉरवर्ड ही था। ऑप्टिकल कौन सा था? 8 ऑप्टिकल था, बुलेरो का फॉरवर्ड में था। कितने बंदे पास हुए उसमें? बुलेरो में ऐसे हुए कोई 15 बंदे पास हुए थे। अच्छा, और बड़े हेवी व्हीकल में कौन सा था? बड़े हैवी व्हीकल में एच था और एस मॉडल से एच था। तो जो आप तैयारी कर रहे हो, जो एकेडमी वाले आपको सिखा रहे हैं, सारे आपको सही सिखा रहे हैं, गलत नहीं सिखा रहे हैं। यही एच बड़ी गाड़ी में मिलने की संभावना रहती है, लेकिन कहीं कहीं सेंटर में थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, ठीक है। बस से भी आपको मिल सकता है, क्योंकि सीआईएसएफ ऑल इंडिया में पोस्टेड है, पैरामिलिट्री फोर्स है। तो वहाँ पे अलग अलग कमांड अधिकारी के अधीन आपका जो होगा ट्रेड टेस्ट होगा, तो उन पे भी थोड़ा बहुत डिपेंड करता है। कुछ आपको पता है 4 अंगुलियाँ बराबर नहीं होती, 5 अंगुलियाँ बराबर नहीं होती हैं। तो जो अधिकारी होते हैं वो भी अलग अलग टाइप के होते हैं, तो कहीं हार्ड भी हो सकता है, कहीं नॉर्मल भी आपका हो सकता है, ठीक है। वो आपकी किस्मत पे डिपेंड करेगा कि आपको कौन सा अधिकारी मिलता है। तो आप ये बताइए, 15 बंदे बोलर में पास हुए, फिर एस मॉडल में कितने बंदे पास हुए? फिर एस मॉडल में तो लगभग 3-4 बंदे फेल हो गए थे, बाकी सारे पास हो गए थे। फिर सब पास हो गए थे। मैं भी एकेडमी में यही कहता हूँ बच्चों को कि बच्चों छोटी गाड़ी पे ध्यान दो,
आपकी टाटा गाड़ी जो है या बोलेरो गाड़ी है उस पर ध्यान दो। लेकिन बच्चे जैसे आते हैं तो बोलते हैं सर रोड पे हमने बोलेरो बहुत चलाई है, हम बड़ी गाड़ी हमें दे दो, हमें बड़ी गाड़ी सीख लेंगे। लेकिन दोस्त बड़ी गाड़ी तब पहुंचोगे आप बड़ी गाड़ी पे जब आप छोटी गाड़ी चला पाओगे, सीख पाओगे। एक बात ये, और फॉरवर्ड में मिलने के चांस होते हैं 99%, ठीक है, ऑप्टिकल। फिर भी हम रिवर्स सिखाते हैं, लेकिन बंदा सोचता है कि मैं पहले दिन ही रिवर्स सीख लूँ। तो दोस्त रिवर्स सीखने से क्या होगा, आपके ऑप्टिकल्स जो है, आपके चक्कर जो खराब हो रहे हैं और आप डिमोटिवेट हो जाओगे, क्योंकि आपसे चक्कर लगने के नहीं है। आप 2 दिन 4 दिन फॉरवर्ड चलाओ, उसके बाद आप ब्रेक चलाओ, मैं खुद चलाऊंगा आपको, एस मॉडल भी ब्रेक में चलाऊंगा मैं आपको, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ब्रेक नहीं सिखाएंगे, ब्रेक भी सिखाएंगे आपको, हर व्हीकल ब्रेक सिखाएंगे। लेकिन पहले क्या, फॉरवर्ड तो कंप्लीट कर लो जी, बिल्कुल, है कि नहीं, क्योंकि फॉरवर्ड आपको जरूरी है, आवश्यकता है, वही आपको वहाँ मिलेगा। क्योंकि फॉरवर्ड की एंटर में ही बंदे गाड़ी पार्किंग से निकाल नहीं पा रहे थे, वहाँ पे ही बहुत फेल हो रहे थे। हाँ, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यार भाई ऐसे बोल रहे हैं 8 में कौन फेल होता है, वो भी फॉरवर्ड में, तो भाई आप पिछली भर्ती का रिजल्ट उठा के देख लो, 72,000 के समथिंग फॉर्म लगे थे, और उनमें से मात्र 3500 या 3600 मान लो, लास्ट 3500-3600 के करीब बच्चे ट्रेड टेस्ट क्वालिफाई कर पाए। तो बहुत ख़राब रेशियो है। तो अगर इसमें आप मान लो कि 3500 में से 700 वैकेंसी थी, तो सिलेक्शन आराम से होता है। एक सीट पे 5 में से 1 का नौकरी लगना है, तो ज़्यादा कंपटीशन होता नहीं है ट्रेड होने के बाद। तो बाकी आप पे डिपेंड है, आपको लगता होगा कि मैं कर लूँगा, ईजी है, तो लेकिन दोस्त थोड़ा सा इसको सीरियस लीजिए। ट्रेड टेस्ट को, ट्रेड टेस्ट क्वालिफाई करते हो तो 70% चांस में आपका बनता है कि सिलेक्शन होने का। आप क्या कहना चाहोगे, जो भी पुराने बंदे हैं, आपने एक भर्ती देखी है CSF ड्राइवर की, तो आप अपने अकॉर्डिंग बताइए कि बच्चों को क्या करना चाहिए, कहाँ ध्यान देना चाहिए। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि ड्राइविंग पे प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए, और अपना जो है मतलब टाइम निकाल के और पहले ही उस चीज़ को बहुत अच्छे से क्लियर कर लिया जाए। जैसे ही एडमिट कार्ड आएंगे और मतलब बंदे एकेडमी की ओर भागेंगे 10 दिन में या मैं 5 दिन में गाड़ी लगा लूँगा, वो चीज़ नहीं हो पाएगी, क्योंकि वो चीज़ बहुत ध्यान से और माइंड से आपको सीखनी पड़ेगी। क्योंकि दोस्त एडमिट कार्ड का मतलब है, एडमिट कार्ड आने के बाद आपकी ओनली रिवीजन प्रैक्टिस, उस समय कोई सिखाएगा नहीं आपको, क्योंकि उसके पास बहुत ज़्यादा भीड़ रहेगी। सिखाने का टाइम उसके पास भी नहीं है, ना सीखने का टाइम आपके पास है। तो पहले सीख लो, और बाद में ज़रूरी नहीं है कि आपको सीखने की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपका अच्छा परफेक्ट है तो सीखने की ज़रूरत नहीं है। बाकी रिवीजन के तौर पे 2 दिन 3 दिन करके चले जाओ, आपका ट्रेड टेस्ट क्वालिफाई हो जाएगा। लेकिन आप सोच रहे हो कि एडमिट कार्ड आने के बाद मैं 20 दिन कर लूँगा, तो दोस्त एडमिट कार्ड मात्र 7 दिन पहले आएंगे, आपके पता नहीं लगेगा, डायरेक्ट एडमिट कार्ड आएंगे। ऐसे नहीं है कोई नोटिस पहले आएगा उसके बाद एडमिट कार्ड आएंगे, डायरेक्ट एडमिट कार्ड आपके आएंगे। पिछली बार भी ऐसे ही हुआ था। तो अपनी तैयारी को निरंतर रखिएगा, और मैं तो ये कहूँगा, रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा, थककर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में।